ये वो रात थी जब हैदराबाद के आसमान से बारिश बरस रही थी, मगर मैदान में सिर्फ एक ही बादल गरज रहा था, किंग कोहली। जी हाँ दोस्तों, ये बात है साल 2015 की, जब हैदराबाद की धरती पर खेला जा रहा था आईपीएल का 52वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। बारिश के कारण मैच को घटाकर सिर्फ 11-11 ओवर का कर दिया गया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग करने आए डेविड वार्नर और शिखर धवन। वार्नर ने आते ही आरसीबी के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। हर शॉट में उनका इरादा साफ था, मैच छोटा है पर हमें रन बड़े चाहिए। मगर दूसरी तरफ खेल रहे शिखर धवन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए मोइसेस हेनरिक्स और फिर शुरू हुआ वार्नर हेनरिक्स का तूफान। दोनों ने मिलकर आरसीबी की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। एक तरफ वार्नर चौकों की बरसात कर रहे थे तो दूसरी ओर हेनरिक्स अपनी ताकत का जलवा दिखा रहे थे। देखते ही देखते दोनों की साझेदारी ने सिर्फ 8 ओवर में 100 रन ठोक डाले। हेनरिक्स ने सिर्फ 20 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 57 रन की एक आतिशी पारी खेली, तो वहीं वार्नर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी एक अजीब सा शॉट खेलकर मात्र 30 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। आखिरी ओवर तक वार्नर और हेनरिक्स ने आरसीबी के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और हैदराबाद ने 11 ओवर में आरसीबी के सामने एक 135 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही एसआरएच की पारी खत्म हुई, आसमान में फिर से बादल गरजे और मैदान पर बारिश लौट आई। खेल एक बार फिर रुक गया और जब दोबारा शुरू हुआ तो हालात बदल चुके थे। अब मैच को घटाकर कर दिया गया सिर्फ 6 ओवर का और अब आरसीबी को डकवर्थ ल्यूइस नियम के तहत 6 ओवर में 81 रन बनाने थे, जो नामुमकिन लग रहा था। पूरा राजीव गांधी स्टेडियम सांसें थामे बैठा था, क्योंकि अब मैदान पर आमना सामना था डेल स्टेन बनाम क्रिस गेल। स्टेन अपनी पहली गेंद डालते हैं और गेल उसे सीधे स्टैंड्स में पहुंचाकर अपने नियत साफ कर देते हैं और फिर उसी ओवर में कोहली भी लगातार 2 चौके झड़कर प्राइम स्टेन के पहले ही ओवर से 17 रन बटोर लेते हैं। गेल का तूफान यही नहीं थमा, उन्होंने अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार को आड़े हाथों ले लिया और उनके ओवर से भी 23 रन बटोर लिए। मात्र 2 ओवरों में ही आरसीबी का स्कोर 40 पार पहुंच गया। क्रिस गेल सिर्फ 9 गेंदों में 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर तभी हेनरिक्स ने गेंद से भी कमाल दिखाते हुए गेल को चलता कर दिया। हेनरिक्स यही नहीं रुके, उन्होंने अगली ही गेंद पर डिविलियर्स को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लगातार 2 विकेट गिरने से आरसीबी की पारी लड़खड़ा गई। एक तरफ से कोहली का बल्ला लगातार आग उगल रहा था, वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। कोहली ने एक छोर थामकर आरसीबी की मैच में उम्मीदें बनाए रखी। अब 6 गेंदों में आरसीबी को 13 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर कार्तिक ने 1 रन ले लिया। अब दूसरी गेंद पर कोहली ने शॉट खेला, मगर वो कार्तिक के पैरों से टकराकर सीधे भुवनेश्वर के हाथों में चली गई और कार्तिक रन आउट हो गए। अब 4 गेंदों में आरसीबी को 12 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर कोहली ने एक शानदार चौका जड़कर मैच को फिर से बराबरी पर ला खड़ा किया और फिर अगली गेंद पर भी उन्होंने चतुराई से एक और चौका निकाल लिया। अब बैंगलोर को 2 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम सन्न था। भुवनेश्वर ने गेंद डाली और कोहली ने हवा में शॉट खेला। बाउंड्री पर खड़े वार्नर ने कैच पकड़ने के लिए छलांग लगाई, मगर उनका पैर रोप को छू गया और गेंद बाउंड्री पार हो गई। पूरा राजीव गांधी स्टेडियम गूंज उठा, क्योंकि किंग कोहली ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। आरसीबी ने मैच जीत लिया और कोहली की आंखों में वही जज्बा झलक रहा था जो ये बताता है कोई भी गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक कोहली मैदान पर होता है।